तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हम एक कैमरे को किस तरह हैक कर सकते हैं। जो मेरे पास कैमरा अवेलेबल है वो है वायरलेस कैमरा। जितने भी वायरलेस कैमरे होते हैं वो अपने ऐप के थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो जिस तरह से टेंडा का हो गया, टेंडा वालों का अपना ऐप आता है, दोहा है, क्वियन, इस तरह के ना कैमरेज वगैरह जो कंपनीज वगैरह होती हैं, तो उनके अपने ऐप्स वगैरह। जो मेरे पास कैमरा वो एक मेरे ख्याल से चाइनीज़ वर्जन का कैमरा, वैसे ज़्यादातर चाइनीज़ ही होती हैं लेकिन अच्छी और थोड़ी सी लो क्वालिटीज़ होती हैं कैमरों में भी। तो यहाँ पर जो ये ऐप सपोर्ट करता है वो है ऐप V380 Pro। आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि इसके साथ हम कैमरे को किस तरह सेटअप करते हैं। जो मैं आपको मेन चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, इधर मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ और एक और मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास कैमरा ऐड है, इस कैमरे को मैं ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें PTZ कंट्रोल मिल जाता है। ये 360 रोटेट भी होता है। तो ये बात जैसा आपको मैं दिखाने जो हमारा कैमरा है वो इस वक्त जो है रनिंग में है और इस वक्त हमारी जो डिवाइस है वो ऑनलाइन है। इससे जो मेन चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, ये ऊपर मेरा पर्सनल ईमेल आ रहा है, ये वैसे मैं आपसे ऐड कर लूँगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें अकाउंट में मेरा ईमेल और मॉडिफाई पासवर्ड, यानी कि इस ईमेल और पासवर्ड के थ्रू ही मैं इस ऐप को लॉगिन कर सकता हूँ। फिर मैं अपना कैमरे को कहीं से भी देख सकता हूँ। तो ये आईडी पासवर्ड अब मैं इस सेम ऐप में किसी और डिवाइस पर भी लॉगिन करूँगा तो मैं अपने सेम कैमरे को देख सकता हूँ, यानी कि आईडी पासवर्ड के बगैर हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हमने यही देखना है कि हम इसको आईडी पासवर्ड के बगैर किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर देता हूँ ऑफ। हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैमरे को हैक करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जितने भी कैमराज होते हैं वो एक सर्विस का यूज़ करते हैं जिसका RTSP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। सॉरी, सर्विस का नहीं, प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं जिसका नेम होता है RTSP रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसकी जो पोर्ट नंबर होती है वो होती है 554। ठीक है, तो हमने जितनी भी हमने करना क्या है कि अब जिस तरह ही हम अपने विक्टिम की नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे, यानी कि मैं आपका विक्टिम हूँ, आप मेरी वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले आपने वाईफाई के साथ कनेक्ट होना, फिर हमारी वाईफाई को स्कैन करना है, यानी कि हमारे नेटवर्क को स्कैन करना है कि उसके साथ कितनी डिवाइसेस अटैच्ड हैं, कितनी डिवाइसेस को हमें हमारे राउटर ने IP एड्रेस दिया हुआ है, कितनी डिवाइसेस इंटरनेट सर्व कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप होता है। वैसे किसी भी और चीज़ को भी हैक करने के लिए पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हम वाईफाई का किसी तरह से एक्सेस लें, प्राइवेट नेटवर्क का, और फिर हम डिवाइसेस को स्कैन करें, फिर डिवाइसेस एक एक डिवाइस को स्कैन करें, फिर उसमें जितने भी पोर्ट्स वगैरह हैं, ओपन पोर्ट्स हैं और उनके ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं उनको हम स्कैन करें, फिर उसमें से वल्नरेबिलिटीज फाइंड करें, फिर हम उसको एक्सप्लॉइट करें। यही मेन चीज़ होती है। तब हमें पता है कि RTSP सारे कैमरे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वायरलेस कैमरा है, ये भी RTSP यूज़ करता है प्रोटोकॉल, और जितने जो DVR वगैरह वाले होते हैं वो भी RTSP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, यानी कि तकरीबन जितने भी कैमरे हैं वो सारे RTSP ही का यूज़ करते हैं। तो हम इसके जो पोर्ट नंबर है वो पहले भी मैंने आपको बता दिया 554, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी लिनक्स की तरफ। सबसे पहले तो देख लें, अगर आप किसी विक्टिम के वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, अगर तो आपके राउटर का आपके पास उसका एक्सेस है तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जिस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे राउटर को मैं लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पर देखें 8 डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर मुझे तो पता है कि मेरा कैमरा कौन सा है और सारी डिवाइसेस को मेरा नेम वगैरह दिया हुआ है, मुझे पता है मेरी डिवाइस कौन सी है। तो यहाँ पर देखें ये जो 192.168 है एंड लास्ट पे 103 आ रहा है, ये मेरी मेन डिवाइस है, मेरा कैमरा है। मुझे क्यों इस वजह से पता है क्या, क्योंकि मैंने पहले भी प्रैक्टिस के तौर पर थोड़ा सा किया था, तो इस वजह से मुझे ये पता है कि मेरा जो कैमरे का IP एड्रेस है वो ये है। लेकिन आपके केस में आपको नहीं पता होगा, अगर राउटर का एक्सेस है तो फिर आपको यहाँ से IP एड्रेस मिलेंगे लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कौन सा कैमरा है। लेकिन फिर भी आपको IP एड्रेस से आपको पता चल जाएगा कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, आपके लिए ईजी हो जाएगा, एक IP एड्रेस को आप स्कैन कर सकते हैं। तो जिस केस में हमारे पास राउटर का एक्सेस नहीं होगा उस केस में हमने करना क्या है, कालीनेस को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, इसी टर्मिनल को हम यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हमने करना है नेटवर्क को स्कैन, यानी कि जितनी वाईफाई के साथ डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनको हमने उनकी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो यहाँ पर हम 2 वेज है जिसके थ्रू कर सकते हैं। तो पहला हम यहाँ पे करते हैं नेट डिस्कवर -r, और उसके बाद हमने 192.168.0.1 और उसके साथ हम 24 लिख देंगे, ये IP रेंज होती है। अब आप कहेंगे कि ये 192.168.0.1 कहाँ से आया और किस तरह से आया, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। एकदम मैं ये ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर CMD, वैसे वहाँ पे भी कर सकता था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ IP config, टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखें लास्ट पे आ रहा होगा
डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये हमारे राउटर का आईपी एड्रेस है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ राउटर का आईपी एड्रेस 192, यहाँ पे देख रहे हैं राउटर का आईपी एड्रेस जो है 192.168.0, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है, यानी कि इसके थ्रू हम राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। आपके केस में 192.168.1.1 हो सकता है, .10.1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लास्ट में आपने देखना है कि जो भी है ना, आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे उसको यहाँ से कॉपी कर लेना और उसके बाद स्लैश लगा के 24 टाइप कर देंगे। ठीक है, मैं आपको एक फिर दिखा देता हूँ। अगर आपके केस में 10.1 है तो आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं, और अगर आपके पास 1.1 है तो फिर आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में तो यहाँ पर 0.1 है हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे, और साथ में हम 24 टाइप करते हैं। ये आईपी रेंज होती है या सबनेट भी आप इसे कह सकते हैं। आप गूगल के ऊपर इसके बारे में ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कमांड टाइप करता हूँ और रन करता हूँ, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो ARP है वो स्कैन हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए जितनी डिवाइसेस हैं उसने मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस और उसकी जितनी भी उसकी डिटेल थी वो उसने कैप्चर कर लिया। ठीक है, यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर देखें हमारा कैमरा आ चुका है। वैसे मैंने आपको पहले केस में बताया था मुझे आईपी एड्रेस का पता है, साथ में देखो उसने मैक एड्रेस के थ्रू जो उसकी डिटेल थी मैक एड्रेस की, शेंजन इलेक्ट्रॉनिक, ये उसने डिटेल में निकाल दिया। ठीक है, वैसे आप इसके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि ये किस कंपनी है, ये क्या कंपनी करती है, ये कौन सी कंपनी है, ये क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है। तो आप इसके थ्रू भी पता चल सकता है कि ये कैमरा भाई हमारा कैमरा है, हमारे कैमरे का एविडेंस है। एक तरीका तो ये हो गया कि हम किस तरह से अपने नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं, एक nmap के थ्रू दिखाते हैं। nmap तो बहुत ही एडवांस टूल है, इसके ऊपर एक अलग से कोर्स रिकॉर्ड किया जा सकता है 7-8 घंटों का या इससे भी ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा एडवांस टूल है। ठीक है, nmap नेटवर्क मैपिंग टूल। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे nmap-sn और उसके बाद यही जो IP रेंज हो या सबनेट कर लें, यही आपने टाइप करना। ठीक है, थोड़ी देर में हमें यहाँ पर रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें इसने हमें रिज़ल्ट ला के दिया, लेकिन इसने थोड़े से फोर्स कम फाइंड किया। ये अक्सर काली लिनक्स में ये इशू मेरी में आ रहा है कि ये सही तरह से स्कैन परफॉर्म नहीं कर देखा, ऊपर इसने ज़्यादा की है, नीचे इसने कम कर दी है। तो ये में भी हो सकता है कि मेरे अडाप्टर का इशू हो, तो इस वजह से ये इस तरह से होस्ट को कम डिस्कवर करा। लेकिन हमें यहाँ पर हमारा जो है कैमरा वो मिल चुका है। सिर्फ मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ किस तरह के आ सकते हैं, आप दोनों का यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमें पता चल चुका है कि भाई हमारे पास इतने आईपी एड्रेस हैं। अब आपने इन एक को स्कैन करना है। ठीक है, एक को किस तरह स्कैन करना है, हमारी पोर्ट नंबर मैंने आपको बताया था कि कैमरे की जो पोर्ट होगी वो होगी 554, RTSP की जो पोर्ट होती है वो 554 होती है। हमने जस्ट इन IP को स्कैन करके उसमें से हमने वो पोर्ट देखनी कि वो पोर्ट किस IP पर ओपन है और उसमें कौन RTSP यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही। जिस IP पे हमें वो पोर्ट मिल जाएगी वो हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ क्लियर, इससे भी हम कर देते हैं क्लियर, और यहाँ पर जस्ट हम टाइप करेंगे nmap, सॉरी हमने जो ऊपर वाली थी उसको थोड़ा सा करना था, नेट डिस्कवर, सॉरी एक दफ़ा मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ क्योंकि हमने एक चीज़ मिस कर दी है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक चीज़ मिस कर दी थी, मैंने टर्मिनल को पहले ही क्लोज कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने एक और कमांड रन कर दिया -p, जिससे जो हमने यहाँ पे नेट डिस्कवर वाला किया था ARP के थ्रू हमने डिवाइसेस को फाइंड किया था, ये भी वही काम करता है। ARP पिंग स्कैन के थ्रू डिवाइसेस को फाइंड करता है। अगर आपकी ये -s वाली कमांड नहीं वर्क करती, यहाँ पे देखें -sn वाली, तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए पहले ये कमांड थी, मैंने इसको इसने भी सही तरह से वर्क नहीं किया, फिर इसको मैंने अगेन रन किया तो ये यहाँ पर सही तरह से वर्क कर रही थी। तो अक्सर ये इशू आ सकता है आपको भी, आप एक दो दफ़ा स्कैन करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले तो हमने IP एड्रेस तो जितने थे उनको हमने यहाँ पर लिया ही नहीं था, तो हमने वैसे टर्मिनल क्लियर कर दिया था, तो ये हमारी एक गलती थी। तो अब हमने इस IP एड्रेसेस को स्कैन करना है। हम उनको किस तरह स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पर हमने टाइप करना है nmap और उसके बाद यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं -p, यानी कि पोर्ट नंबर हमने कौन सी फाइंड करनी है 554, सॉरी 554, साथ आप 80 का पोर्ट 80 भी लगा दें, क्योंकि अगर आपके केस में अगर DVR होता है तो उसमें पोर्ट 80 भी ओपन होती है। तो यानी कि HTTP जिस तरह से हमारा वेब सर्वर या राउटर वगैरह का राउटर वगैरह का हम एक्सेस करते हैं तो उसमें जो पोर्ट 80 है वो ओपन होती है। तो यहाँ पर जस्ट आपने ये टाइप करना, उसके बाद आपके जो है IP एड्रेस टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं Ctrl+Shift+V और फिर इसमें स्पेस डालें, और जितने भी आप IP एड्रेस को स्कैन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ 3 ही IP एड्रेस को पेस्ट कर सकता हूँ। आप अपने केस में सारे को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा IP एड्रेस होंगे उतना ज़्यादा हमारा जो टाइम स्कैन जो है टाइम लेगा। तो यहाँ पर देखें इसने हमें रिजल्ट ला के दे दिया। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले इसने रिजल्ट ला के दिया 192.168 जो हमारा राउटर का गेटवे था, तो उसका इसमें भी बता रहा है कि यहाँ पर TCP जो 80 है वो पोर्ट ओपन है, तो लेकिन जो 554 जो RTSP पोर्ट है वो यहाँ पर क्लोज्ड है। इसी तरह से 192.1.3 जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये हमारे कैमरे का IP है, तो यहाँ पर देख सकते हैं TCP जो पोर्ट 80 है वो क्लोज्ड है, और जो 554 जो RTSP हमारी पोर्ट है तो ये हमारी ओपन है। ये हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। जो RTSP पोर्ट होती है ये भी TCP वर्क करती है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रीमिंग के लिए बनाई गई है, कोई इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। तो यहाँ पर देखें उसके बाद जो हमारा 104 वाला एड्रेस था उसमें दोनों ही क्लोज्ड है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो मिल चुका है, जो कि ये है 192.168.0.103, ठीक है। तो ये हमारा मेन टारगेट हो गया, हमें मिल गया है हमारा IP एड्रेस, हमारा टारगेट मिल गया। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर अब आपने जस्ट टाइप करना है nmap, उसके बाद यहाँ पर आप टाइप कर दें -s-v, ठीक है। v होता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ला के देगा। उसके बाद यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं -p, जो हमारे पोर्ट नंबर थी वो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 554, और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप कर देंगे -स्क्रिप्ट, और उसके बाद स्पेस RTSP -URL और ब्रूट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम टाइप कर देंगे हमारा जो IP है वो हमने यहाँ पर टाइप कर देना है, और 103 जस्ट आपने ये कमांड देनी है। ये कमांड क्या करेगी, आप ऐसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन और भी कर सकते हैं। जितने भी रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल जो यूज़ कर रहा है हमारा कैमरा, उसमें मुख्तलिफ लिंक्स बनते हैं, यानी कि उसको एक्सेस करने के लिए मुख्तलिफ लिंक्स बनते हैं, यानी कि एक लिंक्स पे वो लाइव वीडियो चला रहा है, एक के थ्रू वो ID पासवर्ड ऑथेंटिकेट करता है, मुख्तलिफ तरीके से। जिस तरह से अब यहाँ पर रिजल्ट शो होगा, मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर थोड़ी देर में हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है। देखें इस तरह से आपको जो ब्रूट है वो जो इसका हमारा मेन था RTSP URL ब्रूट, ये जो टैग था हमारा, इसने देखें इस तरह से हमें ला के दिए लिंक्स। अब इन लिंक्स पे कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है, कोई ना कोई ये काम हमारा जो कैमरा है जो इसमें फर्मवेयर है वो कुछ ना कुछ कर रहा है। अब हमने इनमें से लिंक फाइंड करना है कि जिसके ऊपर ये लाइव स्ट्रीम कर रहा है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रीमिंग चैनल 101 हो गया, या इसमें से मैं कुछ और भी, ये देखें इस तरह के जो लिंक होंगे ना इनको आप फाइंड कर सकते हैं। वीडियो ए स्ट्रीम, हम ये वीडियो वाले को करके देखते हैं। इसको कॉपी लिंक करना। अब आपने इसको किस तरह करना है, इसको हमने ब्राउज़र में पेस्ट नहीं करना, यहाँ पर जस्ट मैं थोड़ी स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूँ, और यहाँ पर VMware रिमूवल डिवाइस सॉरी व्यू में जाता हूँ और यहाँ पर हम कर लेते हैं एक्सक्लूसिव मोड, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं VLC, देखते हैं हमारे पास VLC मीडिया प्लेयर हमारे पास इंस्टॉल है या नहीं। यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर जस्ट आपने करना है apt इंस्टॉल VLC, और यहाँ पर जिस तरह ये होता है यहाँ पर हम करेंगे apt अपडेट। यहाँ पर अपडेटिंग मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा हमारा, हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। apt इंस्टॉल VLC, अगर यहाँ पर ये हो जाता है तो यहाँ पर ये देखा हमें एक दफ़ा अपडेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम करते हैं क्या है कि एक दफ़ा यहाँ पर भी सर्च करके देख लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने किया था, लेकिन यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा, ठीक है। चलें अब इससे छोड़े, हम करते हैं कि हमारे पास ये लिंक है ना, तो हम इसे कर लेते हैं कॉपी ये वीडियो को, और कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं और हम चले जाते हैं अपने विंडोज़ में। वहाँ पर मेरे पास जो है VLC वो अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं Ctrl और VLC को मैं ओपन कर लेता हूँ। और VLC को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर चले जाए मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल रहा है ओपन नेटवर्क स्ट्रीम में जाना है, और यहाँ पर हम उस लिंक को कर देते हैं जस्ट पेस्ट, ठीक है। इस तरह से पेस्ट करना है और यहाँ पर प्ले कर देते हैं, और यहाँ पर ये देखना सक्सेसफुली जो हमारा कैमरा लाइव स्ट्रीमिंग और चल रही है। कितना इजी है कि इस तरह से आप कैमरा को हैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कैमरे को हमने कर लिया क्योंकि इसमें ये वल्नरेबिलिटी है, ठीक। लेकिन अक्सर कैमरे जो न्यू आ रहे हैं, जो थोड़े से ज़्यादा एडवांस हैं, थोड़े से ज़्यादा अच्छा फिल्म के साथ आ रहे हैं, जिस तरह आप यहाँ पर करेंगे वो यहाँ से आपसे RTSP ऑथेंटिकेशन मांगे। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कैमरों में ये वल्नरेबिलिटी आती है,
और जितने भी थोड़े से लो बजट होते हैं या फिल्मवेयर उनका नहीं अच्छा होता है, या फिल्मवेयर को आप रूट फॉर उनका भी आप जिसके आपके पास RTS पे ऑथेंटिकेशन मांगे तो आप उसका डिफॉल्ट पासवर्ड एडमिन एडमिन 123 या एडमिन पासवर्ड वगैरह ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी केसेस में वही वर्क कर जाता है। तो इस तरह से आप कैमरा वगैरह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो एडवांस DVR हैकिंग या कैमरा हैकिंग है वो हम आपको अपने कोर्स में इंक्लूड करेंगे जल्दी, जिसके थ्रू अगर पासवर्ड वगैरह भी लगा हुआ है हमारे DVR पर, हम उसको किस तरह कैप्चर वगैरह कर सकते हैं, किस तरह उसको हम जो मेन हमारा एडमिन होगा या हमारा विक्टिम कह लें, उसके हम किस तरह उसकी ट्रैफिक को स्निफ करके और उसको हम अपने DVR वगैरह का या कैमरे का पासवर्ड किस तरह निकाल सकते हैं, वो हम अपने कोर्स में ऐड करेंगे।